नमस्कार, जम्मू सिटी राउंड अप में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी गुप्ता। आइए नजर लगाते हैं शहर की सुर्खियों पर। सलाहकार भटनागर ने शुरू किया 12 से 14 वर्ष के बच्चों का टीकाकरण अभियान। डीजी परेड के साथ जम्मू में शुरू हुआ सीआरपीएफ का स्थापना दिवस समारोह। पंजाब में भगवंत मान की शपथ पर जम्मू में डाला गया भांगड़ा। अब खबरें विस्तार से। सलाहकार भटनागर ने शुरू किया 12 से 14 वर्ष के बच्चों का टीकाकरण अभियान। जम्मू के गांधीनगर स्थित जच्चा बच्चा अस्पताल से हुई अभियान की शुरुआत। जम्मू कश्मीर में 6 लाख बच्चों को कोर्बेवैक्स वैक्सीन देने का रखा गया लक्ष्य। पीछे करना है थोड़ी देर टोटल अभी तक 70 सब दूसरा भी कर रहे थे, चल रहा है नहीं अभी कोवैक्सीन भी किए हैं और इसकी तो जो वैक्सीन डीजी परेड के साथ जम्मू में शुरू हुआ सीआरपीएफ का स्थापना दिवस समारोह। महानिदेशक कुलदीप सिंह ने डीजी परेड का किया निरीक्षण। देश के अलग अलग हिस्सों से आए 8 दस्तों ने लिया परेड में हिस्सा। वही और इम्प्रूव होती जा रही। मास्क का इस्तेमाल किया है नहीं, देखिए, किसी भी धर्म स्थल के बारे में ऐसा आपका प्रश्न करना उचित नहीं है और टेररिस्ट किसी के नहीं होते हैं। टेररिस्ट जहां भी होंगे वहां सीआरपीएफ या सुरक्षा बल पहुंचेंगे और उसको नेस्तनाबूद करेंगे। किसी धर्म विशेष के बारे में मैं बात नहीं कर रहा हूं। मैं ये बात कर रहा हूं कि जहां भी देश के विरोधी तत्व रहेंगे, देश के जो कानून हैं उसके हिसाब से जो भी उचित कार्यवाही है उस हर जगह पर की जाएगी। पंजाब में भगवंत मान की शपथ पर जम्मू में डाला गया भांगड़ा। शहर के सवारी चौक में कार्यकर्ताओं ने हलवा बांटकर लोगों को दी बधाई। कहा, पंजाब के बाद जम्मू कश्मीर में भी आपको लोग देंगे जनादेश। बहुत ही हर्षोल्लास से जो आम आदमी पार्टी पंजाब के अंदर शपथ ग्रहण करने जा रही है, भगवंत मान जी एज ए सीएम कैंडिडेट, आज पूरे पंजाब में क्या पूरे दिल्ली में पूरे भारत के अंदर एक उत्साह पड़ा हुआ है कि आम आदमी पार्टी ने जिस प्रकार पहले दिल्ली में 70 में से 67 सीटें लेकर एक इतिहास रचा, उसी प्रकार पंजाब के अंदर 117 सीटों में से 52 सीटें लेकर एक इतिहास रच दिया। और अब जम्मू वासियों को, जम्मू कश्मीर वासियों को ये उमंग जाग रही है कि कब हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर ये इलेक्शन हो और आम आदमी पार्टी की सरकार हम जम्मू कश्मीर में बनाएं। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी ने किया बेरोजगारी को लेकर प्रदर्शन। कहा, जम्मू कश्मीर में बेरोजगारी का ग्राफ बढ़ रहा है दिन प्रतिदिन। उपराज्यपाल युवाओं के लिए रोजगार के साधन करवाएं उपलब्ध। देखिए, आज राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी की तरफ से यहाँ जम्मू में एक प्रदर्शन रखा गया है। मैं कहना चाहता हूं, जिस तरह से यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट का जो ग्राफ है जम्मू कश्मीर के अंदर, युवा जो बेरोजगारी के लिए आए दिन रोडों पे सड़कों पे प्रोटेस्ट कर रहा है, लेकिन जो सरकार है, जो यहाँ का प्रशासन है, वो कौन सी नींद सोया है, इस बात को समझना बिल्कुल भी समझ ही नहीं पा रहे कोई लोग। इसको कैसे हम समझें। मैं ये आग्रह करना चाहता हूँ गवर्नर महोदय से कि जम्मू कश्मीर का जो अनएम्प्लॉयमेंट का जो ग्राफ है वो 22% से अब ऊपर चढ़ रहा है। सरकार कम से कम अब इन युवाओं के बारे में सोचा जाए। आप यहाँ से लेके यूनिवर्सिटी चले जाओ, यहाँ से लेके अखनूर चले जाओ, हर कॉलेज के बाहर, हर स्कूल के बाहर बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। भाई कम से कम उनसे बात तो करिए कि आपके मसले क्या हैं। लेकिन फिर भी सरकार किसी नींद सोई हुई है। आज उस नींद को जगाने के लिए राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी ने एक निर्णय किया जिसमें हमारे डोगरा फ्रंट ने कर्नाटक हाई कोर्ट के हिजाब पर दिए फैसले का किया स्वागत। कहा, अब
किताब चाहिए बच्चों को पढ़ने के लिए, हिजाब नहीं चाहिए। स्कूल के अंदर कक्षा में अब छात्र मात्र पहने स्कूल की ही यूनिफॉर्म। सर, आज का स्वागत योग्य कदम जो कर्नाटक हाईकोर्ट ने उठाया है उसको लेकर के करने का प्रयास करना चाहता हूँ। अब किताब चाहिए, हिजाब नहीं चाहिए। अब पढ़ाई चाहिए। अब IAS बनने की व्यवस्था है, इंजीनियर बनने की व्यवस्था होनी चाहिए। उसके अंदर बेटियां कैसे पढ़ पाएँ, कैसे आगे बढ़ पाएँ, कैसे आगे निकल पाएँ, उसके विषय के अंदर विचार होना चाहिए। ना कि मुझे हिजाब पहनना है या मुझे कोई और ऐसी वेशभूषा डालनी है जिसके माध्यम से मैं अपने आप को दर्शाने का प्रयास करूं। मैं ना दर्शाऊं मैं कौन हूं, लेकिन मैं ये ज़रूर दर्शाऊं कि मैं IAS IPS बनूंगा। और उस ढंग से जो बेटियां हिजाब की बात करना चाहती हैं, आज उसको कर्नाटक हाईकोर्ट ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है। जम्मू तवी रिवर फ्रंट का मेयर ने इंपा की टीम के साथ किया निरीक्षण। कहा रिवर फ्रंट पर तेजी से जारी है कार्य, नहीं है इसके लिए फंड की कमी। इस परियोजना से जम्मू के पर्यटन को मिलेगा गजब का बढ़ावा। जम्मू वासियों को इस प्रोजेक्ट की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत मुबारकबाद। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र भाई मोदी जी और यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब डॉक्टर जतिंदर सिंह जी, हमारे MP साहब जुगल किशोर शर्मा जी और पूरे जिन लोगों ने इस प्रोजेक्ट को आज अमली जामा पहनाया है। हमारी जो CEO है अवनील वासा जी, कमिश्नर फॉर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन दीपकाम साहब, सब लोगों के मेहनत के बाद आज ये हमें देखने को मिला है कि यहाँ काम शुरू हुआ है। 2018 में जब यहाँ चुनाव हुए थे, मैं मेयर बना था, हमारी टीम जब चुन के आई थी तभी रिवर फ्रंट के पीछे हम लोग पड़े थे। कई बार BCJD से बात होती थी कि आप अपना काम तो करिए। उनका ये जवाब होता था कि हम अगर ये काम करें तो उनके पास फंडिंग नहीं थी। पिछले 4, 5, 6, 7, 8 साल से काम चल रहा था ये, जब हमारी कोलिशन सरकार थी। कहते हमने लोगों को पत्थर दिखाने हैं, तो आज बड़ी मुबारक। जम्मू के सतवारी चौक में मेट्रो चालकों व ई-रिक्शा चालकों में बना विवाद। मेट्रो यूनियन नेताओं ने व स्थानीय नेताओं ने विवाद को सुलझाया। कहा एक टाइम टेबल के आधार पर उठाएंगे दोनों ही सवारी। रैपर सतवारी और जितने भी रूट्स हैं यहाँ से, तो यहाँ गवर्नमेंट ने जो स्मार्ट सिटी के अंदर जो ऑटो दिया है, ई-रिक्शा ऑटो, तो इन मेटाडोर और ऑटो का जो, क्योंकि टाइम टेबल नहीं होने की वजह से यहाँ इनका क्लैश बना हुआ था। तो जैसा मुझे पता चला, मैं अपने ऑफिस से जहाँ आया हूँ, अब इनको बिठाया है क्योंकि टाइम टेबल से ही गाड़ियाँ चलती हैं। अगर ऑटो ही मेटाडोर के आगे घूमता रहा तो मुझे लगता है वो मेटाडोर में कोई नहीं बैठेगा, क्योंकि ऑटो को चाहिए 5 से 6 सवारियाँ और मेटाडोर का चाहिए 20 सवारियाँ। तो ये वो क्लैश बना हुआ था। ये हमारे सरपंच साहिबान भी इनके अंडरी एरिया सारा था, वो भी यहाँ आए थे, क्योंकि हमारा मकसद था इन दोनों पार्टियों को बिठा के मसला हल हो ताकि लोगों को परेशानी ना हो। मिनिमम वेजेज एक्ट को लेकर राजभवन कूच कर रहे लोगों को पुलिस ने लिया हिरासत में। ऑल इंडिया वॉइस ऑफ पुअर पीपल्स ने निकाली थी रैली। कहा आज दिन तक SPOs व अन्य कर्मचारियों को नहीं मिला एक्ट का लाभ। 30,000 के करीब SPOs भाई और बहनें हैं, जिसमें जो सर्विस कर रहे हैं, जिनको डिसएंगेज किया गया है और जिनको रिटायर्ड किया गया है, और जो मिनिमम वेजेस एक्ट जो ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब ने यहाँ पर आके बयान दिया था कि जम्मू कश्मीर के अंदर मिनिमम वेजेस एक्ट लागू हो चुका है, उसको अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। यही हमारे मुद्दे हैं और आज यहाँ पर हम सभी साथी, हमारे तमाम लीडर इकट्ठे हुए हैं और यहाँ से हम एक पीसफुल रैली निकाल के, हमारा प्रयास यही रहेगा कि हम राजभवन तक जाएंगे और जम्मू कश्मीर के LG साहब को एक मेमोरेंडम सौंपेंगे। जंगिस्ट मोटिवेशनल कर्नल वर्मा ने तवी पुल पर किया मूक प्रदर्शन। कहा सरकारी स्कूलों में बच्चों से करवाया जाता है काम, बच्चों को स्कूलों में पढ़ाई के लिए भेजा जाता है, ना कि काम करने के लिए। पहले बहुत से बच्चों को हमने देखा कि उनको प्रेशराइज किया जाता है, उनको फोर्स किया जाता है, और स्पेशली जो देखने को मिला वो गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर ज़्यादा देखने को मिला कि छोटे छोटे बच्चों से वहाँ पे काम करवाया जाता है कि तू मेरा ये काम कर दे, तू झाड़ू लगा दे, तू वो कर दे, तू बेंच लगा दे। वहाँ पे PN नहीं है क्या? हमारे जो स्कूल जो बच्चे हैं वो एजुकेशन लेने के लिए जाते हैं या काम करने के लिए जाते हैं। बहुत से ऐसे बच्चे जो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, उनके जो पेरेंट्स हैं वो स्कूल्स में आगे अपने व्यूज़ नहीं रख पाते, लेकिन आप क्या करते हो कि आप डायरेक्ट उनको आगे फोर्स करते हो, तू काम नहीं करेगी तो हम तेरे को मारेंगे या स्कूल से बाहर दफा कर देंगे। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ एडमिनिस्ट्रेशन से कि जितने भी विलेज
के अंदर गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, उनके जाके देखो, वहाँ पे बच्चों के व्यूज़ लो, उनको पूछने की कोशिश करो कि क्या आपको यहाँ पे एजुकेशन प्रॉपर मिल रही है या नहीं मिल रही। पन्नून कश्मीर में पत्रकार वार्ता कर सरकार से लगाई गुहार, कहा मात्र जिनोसाइड कह देने से नहीं रुकते हैं जिनोसाइड, इसके लिए संसद को कानून बनाने की है सख्त जरूरत। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कल भी इस बात को दोहराया कि इस जिनोसाइड को छुपाने का बहुत प्रयास हुआ है। तो हमारा विनम्र निवेदन है अपने संसदों से, अपने प्रधानमंत्री से, अपनी सरकार से कि समय आ गया है कि जिनोसाइड को रोकने और पनिश करने के लिए एक कानून बनाया जाए, संवैधानिक कानून बनाया जाए, जिससे कि इसकी तरफ जो न्याय है वो पूरा हो सके। जो विक्टिम्स हैं, जिनका जिनोसाइड हुआ है, उन लोगों को न्याय मिल सके, उसके लिए एक कानून बनाने की आवश्यकता है। और हम चाहते हैं कि आपके माध्यम से, और मैं धन्यवाद करता हूं अपने मीडिया का, मीडिया ने इस बात को पूरे जोर से रखा है, तभी तो आज ये क्रांति हो रही है हिंदुस्तान में। मेरे मित्रों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आप इस कार्य को आगे बढ़ाएं, मेरा आपसे यही है। ऑल जे के SRTC वॉलंटियर रिटायर्ड एम्प्लॉइज एसोसिएशन ने की पत्रकार वार्ता, कहा बार बार अनुरोध व प्रदर्शनों पर भी नहीं जाग रहा विभाग, सरकार के निर्देशों को नजरअंदाज कर रहे आला अधिकारी, जिसके कारण, जिसकी वजह से आज हमारा जो पैसा है रिलीज हो रहा है। हम सरकार से ये कहना चाहते हैं कि जो पेंडिंग लाइबिलिटी है, जिसमें कोला एरियर, 6 पे कमीशन एरियर एंड डी एरियर जो बिल बनकर सिविल सेक्रेटरीट में पड़े हुए हैं, उसमें VRS एम्प्लॉइज, GHS एम्प्लॉइज एंड रिटायर एम्प्लॉइज, चाहे वो जम्मू के हैं चाहे वो कश्मीर के हैं, हम सरकार से ये कहना चाहते हैं इस पैसे के लिए हमें बहुत देर हो गई स्ट्रगल करते हुए, तो आज जाके सरकार ने माना है। फिर भी बिल बनाने में टाइम 1 साल लग गया। 1 साल के बाद जम्मू सिटी राउंड अप में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहें JK अपडेट। JK अपडेट रहे हमारे साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक जरूर करें। फॉर एडवर्टीजमेंट प्लीज कॉन्टैक्ट 705-109-1811।